जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री पुण्य पवित्र भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत चरित की ओर। श्री भागवत चरित के प्रथमाय का ये अथ सप्तो 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। 17वां आरंभ हुआ है अध्याय। तो परम पूज कहते हैं कल की कथा में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि जी महाराज से प्रश्न किया कि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाएं। तो प्रारंभ हो चुकी है। आज चलते हैं उसी सृष्टि की उत्पत्ति की कथा आगे। कि सुंदर दुल्हन पाए कहें मनु पितु सनवानी। करे हूँ कहा अब काज रचाओ कहे निज रजुधानी। कि विधि हंस बोले अनघु सृष्टि को चक्र चलाओ। पौत्र पौत्र पर पौत्र रचो बहुवंश बढ़ाओ। कि पय में पृथ्वी परी प्रभु ताको बाहर करो अब। बसाए जीव सुख लहाए सब होए मही उद्धार जब। ब्रह्मा जी से मनु महाराज ने कहा कि सुंदर दुल्हन तो पिताजी मिल गई हमें, लेकिन अब मैं कौन सा काम करूं और कहाँ अपनी राजधानी बनाऊं। तो ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि हे निष्पाप, तुम सृष्टि की रचना में सहयोग करो और पुत्र पौत्र तथा उन सबको भी पुत्र पुत्री पैदा करके संसार में अपना वंश बढ़ाओ। तब मनु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी तो जलमग्न है, उसे आप पहले बाहर तो कराइए। पृथ्वी के बाहर होने पर ही मनु महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, उस पर सभी जीव सुख से रह सकेंगे। तो सुन के मनु के बचन ध्यान चतुरानन कीन्हो। पृथ्वी तो पाताल गई विधि ने सब चीन्हो। अतो ही चिन्ह तो भई करूं का अब हो भाई। सृष्टि चक्र तब चल करे जब श्याम सहाय। हम तो उनके यंत्र हैं बेही कारण काम हैं। अपने ते होवे न कछो करन हार घन श्याम हैं। मनु महाराज की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए और देखा कि पृथ्वी पाताल में चली गई हैं। वे अत्यंत चिंतित होकर के ब्रह्मा जी अब विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। अब तो केवल श्याम सुंदर की सहायता से ही संसार की रचना का क्रम चल सकता है। हम तो उनके यंत्र हैं, यह सबके कारण तो वही हैं। अपने से कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने ये मन में विचार किया कि अपने से कुछ नहीं होता है, करने और कराने वाले तो परमात्मा ही हैं, घनश्याम ही हैं। तो ध्यान करत विदु यगलो नय अनुसार से जिसम विकसे। हर शिष सु करो भेसु धरो ना साते निकसे। कि ध्यान करत विदु यगल नय अनुसार से जो सम विकसे। हर शिष सु करो भेसु धरो ना साते निकसे। लघु अंकुष्ट समान यज्ञ तनु वेदु बखान।
केवल कृपा प्राप्त मनसो वे जिनको माने, अति अद्भुत तनु निरखो कै विद विस्मतोवत होए गए। तब तक सुकर रूप हरि हस्ती सम नभ में भय। मैत्रेय मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मा विदुर जी, इतना कहकर के ब्रह्मा जी फिर ध्यान मग्न हो गए और उनके नेत्र कमल के समान खिल उठे ब्रह्मा जी के। उसी समय उनकी नाक के ब्रह्मा जी के नाक से भगवान बाल सूकर रूप में प्रकट हो गए। भगवान जो बाल सूकर रूप धारण किया है ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए हैं महाराज। और अंगूठे के समान लघु रूप होने पर भी चारों वेद उन बराह भगवान को यज्ञ रूप कहते हैं। मनस्वी जन तो कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हे कृपा साध्य हैं, वे कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं। उनके दिव्य रूप को देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। इतने में ही वे सूकर रूप भलधारी भगवान श्री हरि आकाश तक पहुंचकर हाथी के समान बन गए। ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए अंगूठे के समान और फिर इतने बड़े हो गए कि आसमान को छूने लगे महाराज। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, तुरत शिला सम बढ़े पर्वताकारो भय पुनि, कांत तेज ऐश्वर्य निरखो निर्वा को भय मुनि। विदु सोचे ये यज्ञ पुरुषो मन मेरो मोह, रूप अनूप बनाए अधरो नवो मैं अति सोहें। सूकर हर पाय में घुसे लाए पृथ्वी दाड़ो धारो, हिरणाक्ष मारो असुर धरी धरा जल के ऊपर। मैत्रेय मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, अब तो वे शीर्घ ही शिला से बढ़कर के पर्वत के समान बन गए। सूकर महाराज उनके इस तेज और प्रभाव को देख करके मुनिगण दंग रह गए महाराज। संत महात्मा मुनि ऋषि सब दंग रह गए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, यह यज्ञ पुरुष विचित्र भेष बना करके आकाश के बीच में कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, देखो आकाश में। उसी समय बराह भगवान जल में घुस गए। बराह भगवान ने क्या किया, जल में घुस गए और हिरण्याक्ष राक्षस को मार करके पृथ्वी मैया को अपनी दाढ़ों से उठा करके जल के ऊपर रख दिया। बोलिए सूकर भगवान की जय जयकार हूँ, बोलिए पृथ्वी मैया की जय जयकार हूँ। अब मैत्रेय मुनि जी की वाणी सुन करके सुनी विदुर हरि कथा, सुखद संचेप्ति सरस अति, तृप्ति न मन में भई कथा कीर्तन मह दृढ़मति। कि बोले मुनि बाराह चरित का पूर्ण भव है, नहीं सुन के संदेह हमारो नाथ गयो है। हिरणाक्ष का को तनय कहाँ भेंटो हरुते भाई, युद्ध भयो कस कहाँ पे कस पाताल मही गई। भगवान के 12 अवतार की सुखदायी एवं मधुर परंतु संक्षिप्त कथा सुनकर के महात्मा विदुर को संतोष नहीं हुआ महाराज, शांति नहीं मिली, बल्कि भगवान के गुण अनुवाद सुनने की उनकी इच्छा और भी बढ़ गई महात्मा विदुर की। उन्होंने कहा मैत्रेय मुनि जी से कि हे मुनिवर, क्या बाराह भगवान की पूरी कथा समाप्त हो गई है? हे नाथ, इतना ही सुनकर के मुझे संतोष नहीं हुआ है। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे महामुनि, हिरणाक्ष किसका पुत्र था? भगवान से उसकी भेंट कहाँ हुई? युद्ध कहाँ और कैसे हुआ? तथा यह पृथ्वी पाताल में क्यों चली गई थी पृथ्वी मैया? इतने विदुर महाराज ने प्रश्न कर दिए मैत्रेय मुनि जी महाराज से। तो कृष्ण कथा रुचि होए, सफल जीवन है जवाई,
सुने सोयस सब समय सर्वानुसार्थक है तबई। सोवे खावे करे पुत्र पैदा पशु पक्षी नर तनो यही विशेष लगे हर लीला अच्छी। संत सरल चित जगत जानो चरण गहत सब सुख लहाएं। कि संत सरल चितो जगत जानो चरण गहत सब सुख लहाएं। यद्यपि भक्ति न हो तदपि कथा कृपा करो के कहें। अब विदुर जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन में सदा मन लगा रहने पर ही यह जीवन तथा कान सार्थक होते हैं ना महाराज। पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, विदुर जी महाराज कहते हैं, और बाल बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षी भी खाते हैं, बाल बच्चा भी पैदा करते हैं। सोवे खावे करे पुत्र पैदा पशु पक्षी नर तन यही विशेष लगे हर लीला अच्छी। विदुर जी महाराज कहते हैं, मैत्री मुनि जी महाराज, खाते पीते तो पशु पक्षी भी हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, लेकिन यह नर्तन मनुष्य का शरीर भागवत चरित्र इसे प्रिय लगती है मनुष्य शरीर को, क्योंकि इसी में मनुष्य जीवन की विशेषता है। भगवान की कथाओं में, भगवान के चरित्र में मनुष्य जीवन की है एक विशेषता है, बकाया पशु पक्षियों की नहीं है। खाते पीते हैं, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, मनुष्य भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो ये मनुष्य देह से ही हो सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, क्या होगा महाराज? महात्मा विदुर जी कहते हैं कि हे मुनिवर, संत तो उदास हृदय होते, उदार। संतों का हृदय कैसा होता है? बोले उदार होता है। उनकी शरण प्राप्त करते ही संसारी जीवों को सभी सुख मिलता है। जो जीव संतों की शरण में चले जाते हैं उन समस्त जीवों को सुख मिलता है। यद्यपि विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं भक्त नहीं हूँ, फिर भी आप कृपा करके मुझे भगवान की कथा सुनाइए। तो बोले मुनि मैत्रेय विदुर विस्तार बताऊं, जसो वेद सन इतिहास सुनो तस तो ही सुनाऊं। एक दिन संध्या समय दक्ष दोहता दित देवी, हो कै कामा तोरा गई जयपति हरु सेवी। मैत्रेय मुनि जी कहते कि हे महात्मा विदुर, तो कजरारे ने ननुते घूंघट में ते चोटकार, चाहत पतते रति तुरत सील त्याग पट को पकर। मैत्रेय मुनि जी बोले कि हे विदुर जी महाराज, मैंने ब्रह्मा जी से जो वृत्तांत सुना है उसे विस्तार सहित आपको सुना रहा हूं। एक दिन प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति देवी कामातुर होकर के भगवान भजन में लगे हुए अपने पति के पास गईं। दिति देवी कामातुर थी, लेकिन उनके पति भगवान के भजन में लगे हुए तो उनके पास गईं और घूंघट की ओर से कजरारे नयन के बाण चला करके तत्काल ही रति सुख की इच्छा प्रकट करते हुए लज्जा छोड़ करके उनका वस्त्र पकड़ लिया अपने पति का, दिति देवी ने कामातुर होकर के। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कि साम दाम अरुभेद दंडुते मुनि सम जावे, असमय मैं यह कारी निंद पुण्य पुण्य बतुलावे। भीषण बेला कहो रुद्र को भय दिखलायो, किंतु काम बसो भाई धर्म मतो मन नहीं भायो। कामातुर नर नार होए सत्वशील संयम तजें, विनय विवेक विसार के विषय बासु नाही भजें। मैत्रेय मुनि जी कहते कि हे महात्मा विदुर,
कुसुमाय में ऐसे अनुचित कार्य की निंदा करते हुए दिति देवी के पति कश्यप मुनि ने देवी दिति को भांति भांति से समझा करके डराया, धमकाया और कहा कि देवी ये सायंकालीन है, मैं ऐसा कार्य करने पर भगवान रुद्र अप्रसन्न होकर के अनिष्ट कर देंगे। किंतु काम से पीड़ित देवी दिति के मन में धर्म की कोई बात नहीं आई महाराज, क्योंकि काम से पीड़ित होने पर स्त्री पुरुष सत्य, लज्जा, संयम, नम्रता और विवेक से रहित होकर के विषयों में ही फंसे रहते हैं। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कि हाथी बस में करें, सिंह को पकड़ पछारें, पर्वत डारे तोर, सिंधु ते रतन निकारें, जाए सरातल जाए रसातल फोर, गगन में अधर उड़ावे, विषहालाहल तीक्ष्ण खाए, पुनिताए पचावे, कभऊ न पग पीछे परो, सदा समर विजयी भये, किंतु काम के कुसुम सर, लगत तुरत ते गिर गए। हे महात्मा विदुर, जो वीर हाथी को अपने बस में कर लेते हैं और जो वीर सिंह को पकड़ करके पटक देते हैं, पहाड़ों को चीर डालते तथा अथाह समुद्र से रत्न निकाल लेते हैं, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, पृथ्वी को फोड़ करके रसाल तल तक चले जाते हैं और जो वीर आकाश में उड़ते और हलाहल विष को खा करके पचा सकते हैं, युद्ध में जो सदैव विजयी होते रहे हैं, ऐसे वीर बोले वे भी वीर काम के पुष्प बाण लगते ही तुरंत धराशायी हो जाते हैं। काम का ऐसा बाण है। तो अहंकार अविवेक काम को तुरंत बुलावे। मैत्रेय मुनि जी कहते महात्मा विदुर कि अहंकार अविवेक काम को तुरंत बुलावे, नर नारिन सम मोहि मानो मधु खींच गिरावे, विद्या जप तप शास्त्र मौन व्रत सब ही भुलावे, रहे न बिरत विवेक कुसुम सरोही धस जावे, कि कृष्ण कथा कीर्तन सतत होए काम आवे न तहाँ, जिनको मनो मनो मथो मथो ते पुन पावे शांति कहाँ। हे महात्मा विदुर, अभिमान और अज्ञान से काम उत्पन्न होता है। काम किससे उत्पन्न होता है? बोले अभिमान यानी अहंकार और अज्ञान से काम उत्पन्न होता है। काम से होने वाला मद स्त्री पुरुषों को मोह में डालकर पथभ्रष्ट कर देता है, रास्ता भटका देता है और मन में कामदेव के प्रवेश होते ही वैराग एवं विवेक नष्ट हो जाता है और मनुष्य विद्या जप तप शास्त्र मौन तथा व्रत सब को भूल जाता है। परंतु जहाँ श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन सदा होता है, वहाँ काम कभी नहीं आता है। हे महात्मा विदुर, जिसका मन काम से पीड़ित हो चुका है, उन्हें शांति कहाँ मिलने वाली है। तो कश्यप दित को ऊंचे नीचे सब विद समझायो, किंतु काम बसो भाई धर्म मतो मन नहीं भायो। अरे होने हार अति प्रबल प्रजापति मन में मानी, विद को यही विधान अब संभावी जानी। नारी विरोध अनिष्ट अति तासु व्यथा मुन ने हरि,
करके गर्भाधान तब दित एक इच्छा पूरी करी। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कश्यप जी ने दिति को असमय को इस काम वासना की अच्छाई बुराई बतलाते हुए सब प्रकार से समझाया, परंतु काम से पीड़ित होने के कारण दिति देवी को पति की अच्छी और शुभ सलाहें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दिति माता काम से पीड़ित थी। अंत में प्रजापति कश्यप ने विचार किया, होनहार बड़ा प्रबल है और ऐसा लगता है कि ईश्वर की भी यही इच्छा है। ये कश्यप मुनि ने विचार किया, यह टल नहीं सकता और स्त्री की इच्छा पूर्ति न होने पर बड़ा अनर्थ होगा। यही सोचकर मुनि ने दिति की काम पीड़ा को शांत किया और गर्भाधान करके उनकी मनोकामना पूर्ण की। आगे मैत्री मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कि होत काम के शांत भई दिति लज्जित भारी, बोले गद गद गिरा क्षमौ प्रभु चूकी हमारी। कि होत काम के शांत भई दिति लज्जित भारी, बोले गद गद गिरा क्षमा प्रभु चूके हमारी। मुनि बोले तब पुत्र होएंगे पापी कामी, बलि सायसी बड़े हनय तिन अंतर्यामी। किंतु पौत्र हरि भक्त होए यस जग में फैलाए गो, बाके भक्ति प्रभाव थे कुल समस्त तर जाए गो। अब मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, काम वासना की तृप्ति होते ही देवी दिति को अब बड़ी शर्म आई और लज्जा आई। उन्होंने गदगद स्वर में कहा कि हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप मुनि ने उत्तर दिया कि देवी दिति, तुम्हारे ये पुत्र अत्यंत पापी और कामी तथा महान पराक्रमी वीर होंगे। बोले पापी होंगे, कामी होंगे और बोले पराक्रमी जरूर होंगे। और कहा कि हे देवी दिति, भगवान स्वयं उनका वध करेंगे तुम्हारे पुत्रों का। किंतु देवी दिति बोली, महाराज किंतु क्या? बोले तुम्हारा जो पौत्र होगा, नाती, भगवान का परम भक्त और यशस्वी होगा। तुम्हारा नाती बड़ा यशस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा। बोले कैसा होगा? बोले किंतु पौत्र हरि भक्त है, यश जग में फैलाएगो, बाके भक्ति के प्रभाव ते कुल समस्त तर जाएगो। बोले ऐसा तुम्हारा हे देवी दिति नाती जरूर होगा, बड़ा भक्त होगा, उसकी भक्ति से, उसके भक्ति के प्रभाव से समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा। इत श्री भागवत चरित्र के प्रथमाय में दिति गर्भ स्थापना नामक 17वां अध्याय समापन हुआ। कल 18वां अध्याय सुनेंगे। अपने पुत्रों को निष्ठुर पापी तथा सबको पीड़ा पहुंचाने वाले सुनकर दिति ने 100 वर्ष उन्हें अपने पेट में रखा। जहां कश्यप मुनि की बातें सुनी देवी दिति ने कि हमारे पुत्र तो पापी होंगे, दुराचारी होंगे, तो उन्होंने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को पेट में रखा। महाराज, गर्भ में आए हुए उन राक्षसों के तेज से जब सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़ने लगे महाराज, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, हम सब कांतिहीन तथा तेज रहित हो रहे हैं। हे दयामय, किस कारण ये 10 दिशाओं में अंधकार छा गया है? ये कथा कल सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से
दूरी हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री देव रहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नाम सारण क्षेत्र की जय जयकार हो। सूत जी महाराज की जय जयकार हो। सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पत्री धाम की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों, समस्त श्रोताजनों के जीवन में आने वाला सन 2026 का वर्ष सुखदायी हो, फलदायी हो, जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला सन 2026 हो। इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे केरवत सरकार, समस्त भक्तों की मनोकामना सन 2026 में पूर्ण हो। हरिओम शांति शांति शांति।